जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। महारानी नींद से जागी, ये घर की इज्जत के साथ घोड़े भी बेच के सो रही है। उसे बोलो उठे और सबके लिए चाय बनाए। बाबूजी, क्या आप पूर्वा को संजीवनी सदन की बहू का दर्जा देते हैं? हरगिज नहीं। तो फिर जो जिम्मेदारी घर की बहू की है, उसे पूर्वा क्यों निभाए? ताला रसोई घर के दरवाजे पर नहीं, तुम सबकी अक्ल पर पड़ा है। अरे दिखाई नहीं दे रहा कि पूर्वा अपनी जगह पर सही है और जो रमेश चाहता है वो सरासर गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ताला पड़ा है आपकी आंखों पर। कुछ भी हो जाए, उस लड़की को झुकना तो पड़ेगा अम्मा। पूर्वा नहीं झुकेगी बाबूजी। बचपन से लेके आज तक हमारे बीच में सिर्फ सौदा ही हुआ है। आज मैं आपके साथ एक और सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? संजू के अगले एग्जाम्स तक मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होगा। लेकिन अगर तू अपना वादा पूरा ना कर पाया तो अस्पताल में अंगूठियों और रत्नों की दुकान खुलेगी। अगर मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया तो अस्पताल में जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बिछिया शादी की निशानी होती है, कैसे भूल सकती हो तुम? वो बिछिए की आदत नहीं है ना। ट्राई किया था मैंने पर चुभता है। पर मंगलसूत्र पहना है और सिंदूर लगाया मैंने। बिना बिछिए पहने तो घर से बाहर नहीं जा सकते। क्या हुआ? जब चुभता है ना वो ऐसा ही लगता है। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। ये बर्तन की आवाज कैसी? और तेरे हाथ में क्या? दिखा मुझे। ये ना इसमें बकरे वाला मटन था, आपने हाथ क्यों लगाया? कौन लाया इसे घर में? तेरे दादाजी ने दिल से तेरे लिए मन्नत मांगी थी। तूने अपने दादा दादी दोनों का दिल दुखाया है आज। उनके इस पवित्र घर को तूने अपवित्र कर दिया। इस तरह सबके सामने बर्तन और रसोई धोकर घर की शुद्धि नहीं की जाती। कुलदेवी के मंदिर से पंडित बुलाना पड़ेगा और हवन कराना पड़ेगा। और हाँ, पूर्वा इस हवन में नहीं बैठेगी। जीजी क्या चल रहा है? ये देखो, ये है पूर्वा को उसके मायके भेजने के परमानेंट टिकट। अब ये मिलेगा कहाँ? कल हवन समुद्र के बीच। अरे पागल हो गई है क्या तू? कल जो तेरे पाप की शुद्धि के लिए हवन कराना था, उसी सामान में डब्बा डाल के दोबारा शुद्ध कर दिया उसे। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। घर छोड़कर जाने का तेरा ये आखिरी फैसला है? घर की शांति के लिए यही बेस्ट है। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर रही हूँ। त्रिपाठी परिवार की समाज में इज्जत है, उस पर दाग नहीं लगने दूंगा मैं। दादी, शादी के बाद क्या एक लड़की नौकरी नहीं कर सकती? नौकरी? वेदांत, इसने तुझे अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया? सुमति, तेरी बहुत तारीफ सुनी है मैंने कि तू अलग अलग जानवरों की आवाजें निकाल लेती है। अरे हाँ जीजी, हम तो स्कूल के जमाने में बहुत माने हुए थे। हम खूब आवाजें निकाल लेते हैं। कौन कौन से? अरे कुत्ता, कुतिया, बिल्ली, बंदरिया, चूहा, जो बोलो वो निकाल देंगे आवाज। नेचुरल है ना वो सब। अच्छा, कुत्ते की तो निकाल के दिखाओ। बू, 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 बू। ये क्या खुराफात चल रही है इधर? अरे अम्मा, कुछ खुराफात कुछ नहीं। वो तो हम देख रहे थे महारानी बहू रानी पैटीज कैसे बना रही है। तो ऐसे चोरों की तरह क्यों? अंदर चलकर देखो। चलो आओ अंदर। अरे दादी, आइए ना। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, आप बस पास रहिए। हिम्मत और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। अच्छा,
हमें भी पता चले कि ये बेक्ड पेटीज बनती कैसे। इसके लिए ना पहले हमको आलू उबालना पड़ेगा। और ये हो गए पैटीज तैयार। तला हुआ खाना ना बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन अगर इसी खाने को हम बेक करें तो ये टेस्टी भी होता है और सेहत के लिए अच्छा भी। लीजिए ना, टेस्ट कीजिए। आप भी लीजिए, आज मैंने दादी को बेकिंग सिखाया। अम्मा ऐसा तो आप भी, भाई सच में बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी है। आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि अम्मा को भी बेकिंग आती है। वो हमें खूब बिस्किट और पेटीज बनाकर खिलाती थी जब बापूजी थे। भाभी, अम्मा तो बस इसे टेस्ट कर रही थी कि कुछ आता भी है या बस सिर्फ हवाबाजी है। दादी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं था? बेटा, भरोसे की बात नहीं है। जब तू मुझे समझा रही थी ना, तो तेरे चेहरे पर जो खुशी थी मैं वो देखना चाह रही थी। देखना तेरा ये काम तुझे कितना आगे लेकर जाएगा। इतना आगे भेजूंगी इसे कि लौट कर नहीं आएगी। विजय, किसी ने कुछ ऑर्डर किया? आ जाएगा डॉक्टर वेदांत। मैंने अपने सभी डिलीवरी बॉयज को काम पर लगा दिया है। सब जगह बेक्ड भोजन के पैम्पलेट्स दे रहे हैं। थैंक यू विजय। अगर शुरुआत आज से ना हुई तो पूर्वा कहीं हिम्मत न छोड़ दे। पूर्वा, हुई शुरुआत? नहीं दादी, अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे निराश नहीं होते। अभी तो शुरुआत है, तुझे तो बहुत लंबा सफर तय करना है। पूर्वा जी, ये लीजिए। हफ्ते के हफ्ते हिसाब करके पैसे मेरे हाथ में आने चाहिए। ये घर और वो अस्पताल दोनों मेरे हैं। यहाँ से जो भी कमाई होगी उन पर मेरा हक होगा और किसी का नहीं। बाबूजी, पूर्वा मेरी पत्नी है और उसके बारे में आप इज्जत से बात करें। तो अब तू मुझे बताएगा कि किससे किस तरह से बात करनी है। जमीन में गाड़ दो इसे, जमीन में गड़ जाएगी तो अपने आप जान निकलेगी। हमारे राणा सा जब आएंगे तो उन्हें उनका सच्चा प्यार मिलेगा। ये सौतन ना। कितना प्यार है ना आपको मोनिशा से, तो करण से उसकी शादी क्यों तोड़ रहे हैं? एक नंबर के झूठे हो तुम सब के सब। क्यों नहीं बताया मुझे कि करण ने बेचारी मोनिशा के साथ? अब तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारा कोई भी फैसला तुम्हारा अकेले का नहीं है प्रज्ञा। तुम्हारी लाइफ अब मेरे लाइफ के साथ जुड़ चुकी है। तुम मेरे साथ अबे इसी वक्त लंदन जाओगी। मेरा हाथ छोड़ मिस्टर सिंह, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। मिस्टर सिंह, मेरा हाथ छोड़िए। मतलब तुम्हें इस पूरे किस्से के बारे में पहले से पता था और तुमने हमें कुछ नहीं बताया? क्यों? काजी साहब और कबीर का निकाहनामा वाला झूठ सबके सामने आ जाएगा। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे, या तो वो झूठ सबके सामने ले आए या फिर बेचारी अनीना की जिंदगी बर्बाद होता हुआ दिखे। क्या नामकरण के जश्न में फिर एक बार पास आ जाएंगे साहिल और वेदिका? क्या अपने बच्चों के लिए दोनों देंगे एक दूसरा मौका अपनी इस अनोखी प्रेम कहानी और इस अनूठी शादी को? पर प्यार के दामन में है कांटे हजार, जो चुनौती देने को है तैयार साधिका के प्यार की राह पर। क्या होगा जब प्यार और द्वेष का होगा आमना सामना फिर एक बार? जानिए आपके आ जाने से में।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए क्या आ गया है वो वक्त जब गुड्डन के सामने आएगा अक्षत का सबसे बड़ा सच। क्या रावत ने कर दिया है खुद को सही साबित और क्या है अक्षत की जान को खतरा। अब कैसे बचा पाएगी गुड्डन अक्षत को, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। पूजा कर लो संपू, तुम्हारे लिए अब रास्ता खाली है। ये संपदा ना जरूर मेरी पूजा खराब करना चाहे। देखो ना, मल्हार को जेल जाने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा ही बाकी है। कोई सोचे और तय करे तो अभी भी अपने हाथों से मूर्ति बनाकर पूजा की जा सकती है। मैं अपना व्रत पूरा करके ही रहूंगी। निवेदिता मजूमदार की असलियत तक पहुंच चुकी अस्मिता का कैसा होगा बर्ताव जब उसे पता चलेगा कि निवेदिता का साथीदार कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार है। ये सबूत साबित करता है कि शान इन सब चीजों में मिला हुआ है और इस बात को तुम डिनाई नहीं कर सकती हो।